ये मार्केट में एक और फोन लॉन्च कर दिया है सैमसंग वालों ने, सैमसंग गैलेक्सी F70e, जो कि 5 फरवरी को पहले भी लॉन्च हो चुका था सैमसंग गैलेक्सी A07 के नाम से। काफी सारी वीडियोस इसकी तारीफ में आप लोगों ने देख ही ली होगी। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 फरवरी 2026 को ये फोन लॉन्च हो चुका था A07 के नाम से, और जो इन्होंने प्राइस रखा था ना, ये उस प्राइस में तो बिका नहीं। इसके बारे में मैंने 27 जनवरी को वीडियो बनाती थी जब ये अनाउंस हुआ था कि इसका हार्डवेयर इस लायक नहीं है कि इसको आप 16,000 रुपए में बेचोगे। तो सैमसंग वालों ने हमारी ये बात सुन ली और ये वीडियो देखिए, 27 जनवरी की है। पहले ये देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो, फोन ठीक है, मैं फोन की बुराई नहीं कर रहा, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये फोन 9 से 10 हजार रुपए तक में अगर ये लॉन्च करते हैं ना, तो तब ये फोन मैं कह सकता हूँ कि इस फोन को आप ले सकते हो। बाकी 15-16 हजार में वर्थ इट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं कहूंगा इस फोन को 10 हजार रुपए तक अगर ये आता है तो मैं इसको कह सकता हूँ ये वैल्यू फॉर मनी है। इन लोगों ने हमारी बात मान के फोन सस्ता तो कर दिया, मगर इसमें है ना कुछ कमी छोड़ रखी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर सैमसंग वाले इतनी सीरियस ले लेते हैं ना वीडियो को, तो एक बात और मान लीजिए, अपने फोन में टाइप सी टू टाइप सी की डाटा केबल देना बंद कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस फोन को 12,000 रुपए का लॉन्च कर रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप 12,000 रुपए ही लो। देखो, इंडिया के जो जिम्मेदार होते हैं ना सैमसंग कंपनी को चलाने वाले, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, आप 12,000 रुपए ही रखो इस फोन का प्राइस, मगर फोन के साथ चार्जर दे दिया करो। एक गेम है ना, पता नहीं ये हमारे जो इंडियन बंदे हैं यही गेम खिलवाते हैं या फिर ये बाहर से गेम सेट होके आते हैं कि फोन के अंदर टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल दे दो। भाई एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का बंदा, या फिर कह लीजिए पैसे जोड़ जोड़ के एक बंदा बजट फोन लेने की सोचता है कि मेरे को 10-12 हजार रुपए में बढ़िया फोन मिल जाए, तो उसके साथ हम ऐसा गेम खेलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये गेम क्या करते हैं सैमसंग वाले। टाइप सी टू टाइप सी की डाटा केबल इस फोन में दी गई है सैमसंग गैलेक्सी F70e में। अब इस डाटा केबल को क्या करेगा बंदा, इसके लिए चार्जर खरीदेगा। अगर टाइप सी टू टाइप सी वाला अडेप्टर अगर एक आम आदमी खरीदने जाए ना मार्केट में, उसे 1500 से 2,000 रुपए का मिलेगा, और लोकल से लोकल क्वालिटी का भी लेगा ना तो तकरीबन 500 रुपए तक का पड़ता है। पहली बात तो ये कि वो अडेप्टर ही महंगा पड़ने वाला है। अब वो मार्केट से लोकल अडेप्टर खरीद के लाएगा और अपने फोन में यूज करेगा, तो आपकी जो ये 6 साल की OS अपडेट, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट, ये धरी की धरी रह जाएंगी। लोकल चार्जर से फोन का बैंड बज जाता है, बैंड बाजा बारात हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो सैमसंग कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं ना, जो हमारे इंडियन है, कम से कम इंडियन के बारे में तो सोच लीजिए। आप 15,000 से नीचे के बजट में जो भी फोन लॉन्च होते हैं उनके साथ चार्जर जरूर दिलवा दिया करो। और मेरे हिसाब से आपको टाइप A to C डाटा केबल देनी चाहिए, C to C मत देना। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक बजट फोन खरीदने वाले के लिए। दूसरी चीज, मैं आपको स्क्रीन पे दोनों की स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, सेम है। किसी बंदे को अलग लगे ना, मुझे बताना कमेंट करके इन दोनों में क्या लगे। सैमसंग F70e के बैक में है ना बस लेदर फिनिश की कुछ कोटिंग सी चढ़ा दी है, बाकी तो ये एकदम सेम है। ठीक है, देखो मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं। मैं मार्केट का बंदा हूँ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, मैं मार्केट में बैठने वाला बंदा हूँ। मैं आपको ना बिजनेस के बारे में कुछ बताऊं खुल के। 2 पनीर वाले मेरे मार्केट में बैठते हैं। एक पनीर वाले ने बोर्ड लगा रखा है 240 रुपए किलो पनीर, और 2-3 दुकान छोड़ के एक और पनीर वाले की दुकान है, उसने लिख रखा है मलाई पनीर 260 रुपए किलो। यकीन मानो दोस्तों, 260 रुपए किलो वाला जो पनीर है ना, उसके पास ज्यादा भीड़ लगी होती है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मार्केटिंग सेम की है। अब यहाँ पे मैं ट्विस्ट बताता हूँ, देखो कहानी में क्या है। इन दोनों दुकान पे जो पनीर सप्लाई करता है ना बंदा, वो मुझसे मोबाइल ठीक करवाता है। उस बंदे ने बताया कि भाई मैं दोनों को सेम पनीर देता हूँ, बस मार्केटिंग का तरीका अलग होने की वजह से ना वो बंदा 260 रुपए किलो बेच देता है। तो इंडिया में ऐसी मार्केटिंग चलती है, हालांकि पनीर दोनों का सेम है ना। तो यही तरीका कुछ ये लोग भी आजमाते हैं कि ऐसे ना चले तो दूसरे नाम से बेच दो। सैमसंग A07 के नाम से नहीं बिका क्योंकि वो 16,000 रुपए के आसपास था, तो एक काम करो, इसी का नाम कुछ और चिपका दो, मगर इस फोन को निकालो। अब ये 12-12.5 हजार रुपए के आसपास बेच रहे हैं। भाई 12,000 रुपए के आसपास अगर आप इस फोन को बेचना चाहते हैं तो बेशक बेचो, मगर इस फोन के साथ चार्जर देना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे सैमसंग कंपनी से कोई नफरत है। मैं आपको एक फायदे की बात बताऊं, आप अगर 12 से 13 हजार रुपए की रेंज में बजट फोन निकालते हैं, तो मान लीजिए आप ये सैमसंग का F70e है, इसके साथ आपने चार्जर दे दिया, यकीन मानना आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी, पोको, ये फोन है ना मार्केट से गायब होने लगेंगे। इन फोनों की तरफ कोई जाएगा भी नहीं, आपके सैमसंग के फोन ही खरीदेगा अगर आप चार्जर देना शुरू कर दो तो। क्योंकि आपके फोन लंबे समय तक चल जाते हैं, ये मुझे भी पता है, मैं रिपेयर करता हूँ। मेरे पास 3-4 साल बाद भी है ना बंदे फोन लेकर आ रहे होते हैं ना, भैया से ठीक कर दो, मेरे पास तो सही चल रहा है यार भाई, डाल दो इसमें, डिस्प्ले डाल दो या बैटरी डाल दो, XYZ कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो कस्टमर उसे ठीक कराने के लिए राजी रहता है। और ये जो चार्जर ना देने का बहाना करती है ना कंपनियां कि इससे इन्वायरमेंट खराब होता है, भाई इन्वायरमेंट है ना जब ज्यादा खराब होगा जब आप चार्जर नहीं दोगे। क्योंकि आप एक चार्जर दे देते तो शांति पड़ जाती, एक ही फैक्ट्री से चार्जर बनते आपके। अब आप चार्जर नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से 10 फैक्ट्रियां खुल जाएंगी अलग अलग तरीके की, उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, खैर पता तो सबको होता है, ये तो जानबूझ गेम करा जाता है। भाई अलग से डब्बे पैक होंगे लोकल चार्जर होंगे, अलग से पन्नियां बनेंगी, अलग से प्लास्टिक बनेगा, उसके बाद अलग से पैकेजिंग होगी, अलग से डिलीवरी
डिलीवरी चार्ज होगा, वेबसाइट पोस्ट आएंगी, अलग से चार्जर जब बनने लगेंगे तो वो ज्यादा नहीं बन जाएंगे। आप एक चार्जर फोन के साथ दे दो तो टेंशन ही खत्म ना हो जाए। तो भाई ये चीजें सोचने की है, आप चार्जर साथ दिया करो ताकि आपके फोन की तारीफ हम भी कुछ कर लें। बाकी सैमसंग F70e में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, 6 साल की ओएस अपडेट मिलती है, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलती है। फोन ठीक है, मैंने फोन की बुराई नहीं करी। बाकी काफी सारे भाई कहते हैं कि हमें ऑडियो जैक भी चाहिए फोन के अंदर, तो इस फोन के अंदर ऑडियो जैक भी दे रखा है 3.5 mm वाला। इसमें आप हैंड फ्री का यूज भी कर सकते हैं। और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको एक रियर में कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल इसमें डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। देखिए बजट के हिसाब से ना कैमरा एकदम ठीक ठाक है। इसके साथ आपको EIS सपोर्ट मिलेगा कैमरे के साथ, OIS नहीं मिलेगा क्योंकि इस प्राइस में OIS नहीं दे सकते। OIS का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा आता है, इसकी वजह से EIS इस फोन में रखा गया है प्राइस के हिसाब से। बस इसमें अगर आप चार्जर का यूज करें ना तो चार्जर सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगाना। अलग से आप लोकल चार्जर का यूज करेंगे तो वो ज्यादा टाइम लगा देगा चार्ज करने में। और अगर आप इसका ओरिजिनल चार्जर इसकी सैमसंग की वेबसाइट से मंगाते हैं तो फिर आपको ये फोन 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और 1.5 से 2 दिन ये फोन आराम से चल जाएगा नॉर्मल यूज के लिए। और आपके फोन की बैटरी लाइफ भी बनी रहेगी ओरिजिनल चार्जर होने की वजह से। 6000 mAh की बैटरी दी गई है इस फोन में। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी और आपको ये HD+ डिस्प्ले मिलेगी। LCD डिस्प्ले इसके अंदर, ठीक है। LCD डिस्प्ले मिलना कोई खराब नहीं होता, LCD डिस्प्ले बढ़िया होती है। एक्सीडेंटली कभी टूट जाता है आपके हाथ से फोन तो इसकी डिस्प्ले वगैरह ना बहुत सस्ती पड़ जाती है आपको, 550 से 600 रुपए के बीच में हमें पड़ती है। फिर हम 100-200 रुपए लगाने के, कोई भी आपके आसपास में रिपेयर वाला इजीली आपसे डिमांड करेगा, आप 700-800 रुपए में अपना फोन ठीक करा के अपने घर ले आओगे, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन अगर ले लेते हैं तो उसमें भैया फिर खर्चा भी ज्यादा बैठता है, 3000-4000 है ना। तो ये प्राइस के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा फोन ठीक है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, 4 GB रैम मिलेगी इसमें LPDDR4X और 128 GB स्टोरेज के साथ UFS 2.2। बाकी इसकी डिजाइन की बात करें तो इसमें बैक में प्लास्टिक दे रखा है और प्लास्टिक का ही आपको फ्रेम मिल जाएगा साइड में, और IP54 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको इसके साथ मिल जाती है। प्लास्टिक का फ्रेम होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। गिरेगा पड़ेगा तो फोन आपका बच जाएगा। और जिस फोन के बैक में गिलास लगा होता है ना, उसका गिलास टूटते ही है ना फिर आपका अलग से खर्चा हो जाता है 500-600 रुपए, और वारंटी चली जाती है, वो अलग है। बाकी 17 तारीख को फ्लिपकार्ट वालों ने जो एक गंदी राजनीति सी खेली है ना, मैंने वीडियोस कई देखी है क्रिएटर्स की, उनमें दिखाया जा रहा है कि आपको 11,999 रुपए का ये फोन पड़े। ऑफर लिमिटेड है, मगर कोई ये नहीं बता रहा ये ऑफर कैसा लिमिटेड है। एक फोन बेच रहे हैं, अरे मजाक कर रहे हो तुम इंडिया के अंदर है कि यहाँ 125 करोड़ लोग हैं, एक ही फोन देंगे और तुमने इतना बढ़िया फोन लॉन्च कर देंगे, टूट के पड़ेंगे हम पागलों की तरह। हम पागल है? एक फोन के बारे में बता रहे हैं, 1 यूनिट ये ऑफर में आ रहा है, 1 यूनिट के लिए हम पागल हो जाए। तो ये जो ऐड बनाते हैं ना फ्लिपकार्ट वाले, भाई थोड़ा सोच समझ के ऐड बना लिया करो, लोगों की भावनाओं के साथ मत खेला करो। चलिए ठीक है, आपको ये सैमसंग का F70e कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको बजट फोन चाहिए तो ये एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं, बस चार्जर की कमी रह जाती है। बाकी ये फोन 11-12 हजार रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये फोन 11-12 हजार रुपए की रेंज में अभी भी थोड़ा सा महंगा है, मगर रैम और स्टोरेज महंगी हो रही है, इनको देखते हुए तो मैं कहना चाहूंगा ये फोन इस प्राइस में बिल्कुल ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।